हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 11 अप्रैल और आज के दिन के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी को ईद मुबारक। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन लोग हैं उन सभी को ईद मुबारक। उनका एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर की वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग वन लाइनर रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह 1 मिनट में करंट अफेयर। उसके बाद आज की करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 अप्रैल को उगादी महोत्सव मनाया गया कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भारत के द्वारा अभी सिटवे बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया गया है। ये म्यांमार का बंदरगाह था। भारतीय सेना ने इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल खरीदी है रसिया से। इसके अलावा परावर्तन चिंतन नाम से पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और जिग नाम से एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है जिम्बाब्वे में। और अभी हाल ही में एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं रस कुक, ये अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई का चक्कर लगाए हुए हैं। अच्छा ध्यान रखिए, कल की वीडियो में ना रस कुक को गलती से ऑप्शन में नहीं लगाया गया था, दूसरे किसी ऑप्शन को लगा दिया गया था ना। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने सही से बताया था सब कुछ, बस वो मैनुअल एक मिस्टेक हो गई कि ऑप्शन मैंने डी वाले की जगह ए वाले पर क्लिक कर दिया था। तो वो आप लोगों ने कमेंट किया तो उस पर मेरी निगाह पड़ी। रस कुक उसका सही आंसर होगा और एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ आपको बताया ही था। चलिए अगला, चुनाव संबंधी बूथ राब्ता वेबसाइट पंजाब चुनाव आयोग ने लॉन्च की। और अभी नेपाल ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करके उसको हटाने के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा किया है। जर्मन मंच के द्वारा मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है अलेक्सी नवेल्नी को और इनकी वाइफ यूलिया नवलनाया को। और अभी मनोज पांडा को चुनाव वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग जो 16वां वित्त आयोग है इसका गठन किया जा चुका है और ये लागू होगा 1 अप्रैल से। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एमजेटी ऐप इंस्टॉल जरूर करके रखिए क्योंकि इस ऐप पर आपको फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ मिलती है। डेली क्विज, मंथली क्विज, वीकली क्विज ये सब मिलती ही हैं। बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हो तो वो भी आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगे। आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए, जबरदस्त ऐप है। पहला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी इलाज का एक प्रकार है। इसके लिए भारत में एक मंत्रालय भी है। आप देखते हो ना, आयुष मंत्रालय नाम सुने होंगे, आयुष मंत्रालय। तो आयुष में आपको ए मिल जाएगा आयुर्वेद, यूआई मिल जाएगा योग चिकित्सा, यू फॉर यूनानी चिकित्सा, एस फॉर सिद्ध चिकित्सा और एच फॉर मिलता है होम्योपैथी चिकित्सा। ठीक है ना। तो भारत में इन सभी चिकित्सा को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है। देखो, इलाज में ना 50% डिपेंड करता है आपका माइंडसेट क्या है। 50% विश्वास पर भी असर करता है। ठीक है। कुछ लोगों को होम्योपैथी की दवा असर करती है, अक्सर बुजुर्ग लोगों से सुने होंगे आप, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से। कुछ लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ मतलब सूट करती हैं, कुछ लोग को एलोपैथी सूट करती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ सूट करती हैं। कुछ लोग को पैसा सूट करता है कि वो महंगी दवाई लाया है तो मतलब इलाज ठीक हो जाएगा, सस्ती दवा लाया है तो मतलब ठीक नहीं होगा। तो 50% तो विश्वास काम करता है, उसके बाद 50% बाकी का साइंस काम करता है इलाज उपचार होने में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर होम्योपैथी जो है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक रहे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की बर्थडे होता है, जयंती होती है। तो इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं होम्योपैथी डे। ठीक है, याद रहेगा। इस बार की थीम याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है और ये लाइन तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, बस 3 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम है होम्यो परिवार। ध्यान रहे, होम्योपैथी से बना है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, ये है इस बार की थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अप्रैल महीने के अभी तक आए हुए, इनको आप देख लीजिए। आगे आज बढ़ेंगे। हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों विराट कोहली के नाम। जैसा नाम वैसा काम, विराट। विराट इनके नाम हर रिकॉर्ड है और बनता भी जा रहा है। सबसे ज्यादा आईपीएल में रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, 7,500 रन पार कर चुके हैं और ये भी माइलस्टोन पार करने वाले ये इकलौते खिलाड़ी हैं ओवरऑल आईपीएल में। ठीक है ना। और साथ ही साथ इनके 8 हो गए हैं शतक। 8 तो भाई साहब शतक हो गए हैं।
ठीक है ना, बहुत कम खिलाड़ी हैं जो शतक मार पाए हैं आईपीएल में। और आईपीएल को छोड़ दो, अगर टी20 में देखा जाए तो और भी कम लोग हैं जो शतक मार पाए हैं। लेकिन इनके 8 शतक हो गए हैं आईपीएल में ही केवल। दूसरे स्थान पर क्रिस गेल हैं जो 6 शतकों के साथ है। हालांकि अब ये रिटायरमेंट ले लिए हैं, अब नहीं खेलते हैं क्रिस गेल, तो मतलब यही टॉप पर हैं। तीसरे स्थान पर देखोगे तो संयुक्त रूप से जोस बटलर, केएल राहुल और वाटसन, डेविड वार्नर हैं, इनके 4-4 शतक हैं। इनमें मैं बात करूं आपको तो शेन वाटसन हट चुके हैं, बाकी तीनों तो खेलते हैं। और कोहली आईपीएल के इतिहास में 75 रन भी पार करने वाले ये इकलौते खिलाड़ी है। ठीक है, तो आईपीएल की बात चल रही है, आईपीएल के बारे में मोटा मोटा आप जान लो, क्योंकि अभी तो चल रहा है, अभी तो खत्म हुआ नहीं है। तो ये इस बार का 17वां संस्करण है। इसके अलावा टाटा इसका स्पॉन्सर है, टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। सबसे महंगे खिलाड़ी पूछा जाएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो आप बताओगे सबसे महंगे खिलाड़ी है पैट कमिंस। पैट कमिंस, ठीक है। क्रिकेट के जानकार मुझे कमेंट करके बताएं, क्रिकेट के प्रेमी, कि कितने में खरीदे गए हैं और किस टीम ने खरीदा हुआ है। ठीक है ना, चलिए, तो पैट कमिंस जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अभी वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, आगे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो जल जीवन मिशन की सफलता पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और इस रिपोर्ट में जिलों को कैटेगराइज किया गया था। 299 जिले भारत में टोटल इसके अंतर्गत लिस्ट किए गए, मतलब उसमें सर्वे करके रैंकिंग जारी की गई है 299 जिलों पर। इसमें टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर रहा नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर पड़ता है भाई, नीलगिरी की पहाड़ियां तो पता ही होगा ना, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु का जिला है नीलगिरी, और ये है टॉप पर। सेकंड पर कौन है, महोबा। महोबा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये सेकंड स्थान पर रहा है महोबा। ठीक है ना, यहाँ पर टॉप 5 की लिस्ट दी गई है। जैसे थर्ड पर फिर कुडल डालोर, ये फिर तमिलनाडु का एक और वो है, ठीक है। उसके बाद चौथे पर मेरठ है, ये उत्तर प्रदेश का अगेन। पांचवें पर ललितपुर है, उत्तर प्रदेश का अगेन। मतलब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का दबदबा है भाई अपना, ठीक है ना, जल जीवन मिशन में। यहाँ पर चर्चे में क्यों तमिलनाडु कब कब रहा था, इसको देख लेते हैं। तो अभी जलीय केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल ने किया था। इसके अलावा सार्क मछली के शरीर के अंगों को अवैध व्यापार करने में भी ये टॉप पर है। सीए ना लागू करने की घोषणा की, हालांकि ये लाइन हटाना चाहिए, क्योंकि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो क्या है, सिटीजनशिप को लेकर के है, नागरिकता को लेकर के है, और नागरिकता आता है केंद्र सूची के अंतर्गत विषय, तो यानी कि वो केंद्र का सरकार का उस पर अधिकार है, राज्य का नहीं। नीलंगल नलामा योजना है ये, इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर तमिलनाडु आप देख पाओगे, ये रहा तमिलनाडु। अभी तो मैंने शायद कल परसों में इसको बताया था, है ना। आज आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में कहां पर गणगौर उत्सव मनाया गया, तो गणगौर उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है राजस्थान में। देखो, ये भी चैत्र के प्रथम दिन मनाया जाता है। देखो, चैत्र नवरात्र शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया कल अलग अलग राज्यों में पोइला बैसाख, इसके अलावा गुड़ी पड़वा, ठीक है ना, उगादी महोत्सव, ये सब बताया मैंने। और यहाँ पर देखो गणगौर मनाया जाता है, कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये छूट गया था, तो इसको आज कवर करा दिए हैं। गणगौर महोत्सव राजस्थान वाले एरिया में मनाया जाता है। बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ सब जगह तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये छूट गया था, तो इसको याद रखो। फिलहाल गणगौर महोत्सव जो है, ये लोग मनाते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की याद में, इनके मिलन की स्मृति में पूरे राज्य में ये मनाया जाता है। ये गणगौर विवाह की खुशी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो ये चैत्र महीने के जो जो कि पहला महीना होता है हिंदू धर्म का, हिंदू माह का, कैलेंडर का, तो उसका ये उसी के दौरान मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसी दौरान नवरात्र भी शुरू होती है, तो जिसे चैत्र नवरात्र कहते हैं। फिलहाल कुछ और महोत्सव हैं जिनको आप देख सकते हो। सिग्मोत्सव अभी मनाया गया था गोवा में। गोरसम कोरा महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। चाप चारकूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में इस बार। समक्का सरलम्मा ये तेलंगाना में मनाया गया। यहाँ पर एक एक हटता जाता है, एक एक नया ऐड होता जाता है। तो आप इस प्रकार से कम हर एक लाइन को 10-10 बार कर लेते हो रिवाइज, ठीक है ना, 10 या 9 बार, जितना भी बार हो, तो इससे आपको अच्छे से याद होता जाता है। मैं ये लिस्ट हर रोज आपको दिखाता हूँ। नीचे अगर कोई नया आता है तो वो ऐड होता है, नीचे वाला हट जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य के गुज कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र चुना गया। गुज कोस्ट है कहां पर, यह है गुजरात में। देखो, गुज कोस्ट का फुल फॉर्म होता है, गुज का फुल फॉर्म होता है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या,
गुजरात कोस्ट काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसको नोडल केंद्र बनाया गया है। स्टार्ट कार्यक्रम मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम वो है जिसके तहत साइंस और खास करके स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में नए युवाओं की भर्ती की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इसके बारे में नॉलेज दी जाती है। ठीक है, कि इसरो काम कैसे करता है, आने वाला फ्यूचर क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे चीजें काम करती हैं, ये सब उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए इसरो ने अपना नोडल केंद्र बनाया है, किसे, गुजकोस्ट को। गुजकोस्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, ज्ञान प्रसार के लिए, कौन सा ज्ञान प्रसार, अंतरिक्ष विज्ञान का ज्ञान प्रसार, उसके लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा, सेंट्रल सेंटर के रूप में काम करेगा। इसकी कुछ क्षेत्रीय शाखाएं भी हैं, जैसे राजकोट, पाटन, भावनगर और भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी इसके स्थित हैं। बाकी इसरो के बारे में तो आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। 1969, अंग्रेजी वाले ऐसे देख लो, 1969 ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद फिर इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ साहब। अगला, यहाँ पर गुजरात देखोगे, गुजरात ये रहा मैप में, ये सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर अपना रखता है। सीएम यहाँ के भूपेन पटेल जी हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, राजधानी इसकी गांधीनगर होती है। झीलों में अगर बात करें तो हमीर सागर, कांकरिया, नल सरोवर और थोल झील है। नेशनल पार्क में गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। वंसदा नेशनल पार्क, नल सरोवर अच्छी पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। गरबा, डांडिया, रासलीला, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। 33 जिले हैं, विधानसभा में 182 सीट, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। ठीक है जी, आगे गुजरात अपना बॉर्डर की बात करें तो स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था, तो महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब देखो, नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि ऑफर भी आपको दिया गया है, और इसके तहत आपको दुर्गा 50 कूपन कोड यूज करने पर मिल रहा है, दुर्गा 60 कूपन कोड यूज करने पर मिल रहा है 60% का डिस्काउंट। कहाँ पर, हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर, जो आपको टेक्नीशियन का या फिर एएलपी का या आरपीएफ का या फिर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, इन सब पर अगर चाहिए, या फिर जीएस सफलता बैच लेना चाहते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जीएस वीक है तो एक बार आपको जरूर लेना चाहिए। या फिर आप एसएससी का कॉम्बो बैच लेना चाहते हो, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स में कवर कराए जाते हैं, इन सब का बैच अगर आप लेना चाहते हो तो 60% डिस्काउंट पर अभी आप ले सकते हो बाय यूजिंग कोड दुर्गा 60। कहाँ पर कोड यूज करना है, एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको वीडियो कोड सेक्शन में जाना है, वहां से जाकर डेमो देखना है, ठीक है ना, अपना एग्जाम सेलेक्ट करके डेमो क्लासेस देख लेना। डेमो पसंद आए उसके बाद आपको एनरोल करना है। अभी पेमेंट का कुछ इशू चल रहा है, तो आपको पेमेंट के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करना होगा और आपको बताना होगा कि सर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आपको दूसरा तरीका बताया जाएगा। ठीक है जी, आगे। हाल ही में किसने आई कैन कोच नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो आई कैन कोच नाम की पुस्तक जो है, ये सिद्धार्थ रजसेकर के द्वारा लॉन्च की गई है। सिद्धार्थ रजसेकर ने आई कैन कोच नाम से बुक लॉन्च की है। एक्चुअली में ये बुक इनकी काफी पहले भी आ चुकी है, इसका ये खंड लॉन्च कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ये पहले लॉन्च किए थे, इसका दूसरा और तीसरा खंड ये लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है ना, आई कैन कोच का। फ्रीडम बिजनेस रिट्रीट 2024 चेन्नई में इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है। इसके खंड 2 और खंड 3 लॉन्च किए हैं, जिसमें स्टोरीज ऑफ कमिटमेंट और स्टोरीज ऑफ एस्पिरेशन है। ठीक है, तो इंटरनेट लाइफ स्टाइल हब के ये संस्थापक हैं सिद्धार्थ राजसेकर, जिनकी ये पुस्तक है। पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आई थी चर्चे में, जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की पुस्तक है, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फ्रॉम ए कार से टू द कॉर्नर एंड रूम एंड बियॉन्ड, ये एस रमन की पुस्तक है। द कॉन्स्पेरेंसी, ये गोटाबाया राजपक्षे की है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये पीएस श्रीधरन पिल्लई की है, गोवा के गवर्नर हैं ये। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये प्रोफेसर एच डी मुनी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, कर्नल अमित सिन्हा और विजय की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी की पुस्तक है। अगला, अप्रैल 2024 में एयर इंडिया ने किसको वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया? तो एयर इंडिया ने दोस्तों अभी हाल ही में किसे, जसराज सनमुगन को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। एयर इंडिया आप जानते हो अब टाटा के अंतर्गत आ गई है, पहले भारत सरकार के अंतर्गत रहती थी। टाटा कंपनी ने इसको 18,000 करोड़ में खरीद लिया था, याद होगा, 18,000 करोड़ में इसका 100% का एक्विजिशन कर लिया था टाटा ग्रुप ने।
ठीक है। हालांकि स्थापित इसको टाटा ग्रुप ने ही किया था 1932 में, लेकिन भारत सरकार ने इसको ले लिया था और फिर बाद में अब दोबारा से ये टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, जैसे कहते हैं महाराजा इज बैक। तो फिलहाल उसके वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के लिए इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है, जसराज सनमुगन को। ये है जसराज सनमुगन। ये सीईओ नहीं है, ना ही एयर इंडिया के चेयरपर्सन है, ठीक है ना। ये वैश्विक मामलों का ये संचालन देखेंगे, ध्यान रहे ये बात, सीईओ गलती से मत लगा देना। सीईओ है कैंपबेल विल्सन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो कौन है, एन चंद्रशेखरन जी हैं, जो ओवरऑल टाटा ग्रुप देखते हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में जीआरडी टाटा जी ने की थी, मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है जी। अच्छा, एक और जरूरी बात आपको बताना था। देखो, रेलवे एग्जाम्स के लिए आप लोग लाइव क्लासेस की डिमांड बहुत पहले से कर रहे हैं, काफी दिनों से। तो इसके लिए यहाँ करंट अफेयर में जब वो चलाते थे ये चैनल पर, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आते थे। इसके लिए सोचा गया है कि जो सेकंड वाला चैनल है ना, एमजेटी रेलवे एग्जाम्स कर दिया गया है उसका नाम, और एमजेटी रेलवे एग्जाम्स जो है उस पर रेलवे डेडिकेटेड चीजें आएंगी। तो जो लोग भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर आने वाले टाइम पर एनटीपीसी, ये सब जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, सबको टारगेट करते हुए उस पर वीडियोस लाई जाएंगी। और हाँ, एसएससी वाले भी उस पर क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे के लिए मैंने वहां पर डेडिकेटेड चैनल जो था दूसरा वाला, उसको डेडिकेट कर दिया है उसी के लिए। नाम उसका है एमजेटी रेलवे एग्जाम, एमजेटी रेलवे एग्जाम। तो ये चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना ही वही पुराना वाला चैनल है एमजेडी 2.0, जिसका नाम बदला गया है। बहुत लोग आप में से सब्सक्राइब भी किए हुए होंगे, तो उनको कुछ नहीं करना है। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, एमजेटी रेलवे एग्जाम्स लिख करके सर्च करिए और वहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11,500 के आसपास में उसमें सब्सक्राइबर हैं, वही वाला चैनल करना है, ठीक है। इस पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे पहले आज से ही शुरुआत कर दिया गया है। 12:30 बजे एक क्लास आएगी और उसमें रेलवे का जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व कराने जाना शुरू किया जाएगा, और जबरदस्त तरीके से उसमें करंट अफेयर नया अपडेटेड डाला जाएगा। बाकी जीके जीएस जो पूछा गया है वो डाला जाएगा। 12:30 बजे से वो क्लास होगी आज लाइव, उसको ध्यान रखिएगा। सुबह 8 बजे वहां पर नोटिफिकेशन का, अच्छा, उसमें एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ आएंगे उस पर, उस चैनल पर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम से रिलेटेड ही पूरा डेडिकेटेड रहेगा, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये चैनल पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो हुआ या करंट अफेयर स्पेशल वीडियो हुआ, ये सब आएंगे इस पर, ठीक है ना। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इस पर आएंगे। चलिए, तो फिलहाल इंपॉर्टेंट रिवीजन देखते हैं। जसराज सनमुगन के बारे में हम लोग बात किया। मनोज पांडा जो है वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। विप्रो का नया सीईओ श्रीनिवास पल्लिया को बनाया गया है। लव कुमार ये एसपीजी के महानिरीक्षक बनाए गए हैं। राकेश मोहन विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। राजीव सिंघल टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी हैं, और संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं। शेफाली शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक हैं, और जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत करके इतिहास रचा। मोंटे कार्लो मास्टर्स, इसको जीतने वाले ये बन गए हैं पहले भारतीय। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम है इनका सुमित नागल, नावारासी हैं, ठीक है ना। सुमित नागल जो हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मोंटे कार्लो जो है जीत लिया। मोंटे कार्लो के कपड़े वगैरह आते हैं ना, शायद कपड़ा का ब्रांड है। मोंटे कार्लो मास्टर्स की खिताब में इन्होंने मटेयो अर्नाल्डी को हराया, जो कि इटली के हैं, ठीक है। 95वीं में इनकी ओवरऑल रैंकिंग है, और ये उन 3 भारतीयों में शामिल हो चुके हैं जो ड्रा मैच खेले थे अभी तक, लेकिन जीता नहीं था कोई। तो जीते हैं केवल सुमित नागल। बाकी इससे पहले विजय अमृतराज 1977 में, रमेश कृष्णन 1982 में, ये मोंटे कार्लो में ड्रा शामिल हो चुके हैं, ड्रा में खेल चुके हैं, ठीक है। 1990 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत होने के बाद से नागल क्ले पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले भी पहले भारतीय बने थे। एटीपी 1000 जब शुरू होता उसमें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग दोस्तों ये रांची में होने जा रहा है। रांची पड़ता है झारखंड में, और ये 2024-25 का सेशन होने जा रहा है। रांची में होगा, 30 अप्रैल से शुरू होगा, मतलब इसी महीने में ये शुरू होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 अनाउंस्ड बाय हॉकी इंडिया। तो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो हॉकी स्टेडियम, इस स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा। ये स्टेडियम का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, रांची में स्थित है मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, ठीक है। तो 30 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा।
इससे पहले यही स्टेडियम जो है रांची वाला स्टेडियम, इसने FIH ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन किया था। इसने महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जैसे भी आयोजन कर चुके हैं और इसलिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग भी आयोजित किया जा रहा है। तो अच्छा, हॉकी से याद आया, 2023 में पिछली साल हॉकी विश्व कप का भारत ने आयोजन किया था, ठीक है ना। उसको जीत करके कौन गया? जर्मनी जीत करके गया था। हॉकी विश्व कप पुरुषों का हुआ था ओडिशा में। 2018 वाला भी भारत में ही हुआ था, 2023 वाला भी भारत में हुआ था। वैसे 2023 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था, उसको जीत करके कौन गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे। निम्न में से किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया? तो दोस्तों, पीटर हिग्स जो हैं, ये ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज की थी, गॉड पार्टिकल की खोज की थी और इनका अभी 94 की उम्र में इनका निधन हो गया है। देखिए, गॉड पार्टिकल व्हिच ही हैड थ्योराइज्ड इन 1960s, 1960 में ही इन्होंने थ्योराइज कर दिया था, इसकी थ्योरी दी थी इन्होंने। हिग्स बोसान के कण, हिग्स बोसान कण आपने जरूर पढ़ा होगा। तो हिग्स जो नाम था ना, इन्हीं के नाम से था, पीटर हिग्स के नाम से। तो हिग्स बोसान कण का अस्तित्व जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी इन्होंने की हुई थी। 2013 में इनके काम को पहचानते हुए भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके साथ सम्मानित किया गया था? फ्रंकोइंग एल्गर्ट के साथ सम्मानित इनको किया गया था। तो इनका अभी निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में। क्लियर है ना? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। MJT रेलवे एग्जाम्स नाम का जो सेकंड चैनल है उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो लाइव क्लासेस दी जाएंगी, जो वहां पर बहुत एग्जाम स्पेशल ओरिएंटेड क्लासेस जो आएंगी वहां पर, उसका आप लाभ उठा सकेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो और इसको भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसमें करंट अफेयर स्पेशल आती रहेंगी। कल मैंने पूछा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? तो ये ब्रातिस्लावा है। आज का आपका क्वेश्चन क्या है? उगादी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है? बताइएगा जरूर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और दुर्गा 60 कूपन कोड का यूज कीजिए, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप हमारी किताबें लेना चाहते हैं तो लोको पायलट की और करंट अफेयर की किताबें हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।